हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसे कि अपन स्टडी कर रहे हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। हमने प्रीवियस क्लासेस में प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में डिटेल में स्टडी की कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती है सेल एनवेलप से कवर्ड होती है और उसमें कुछ सेल इंक्लूजन होते हैं जो लिविंग और नॉन लिविंग होते हैं। आज हम देखेंगे यूकैरियोटिक सेल्स। You know very well that eukaryotic cells are very well developed comparatively from prokaryotic cells। और जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है हम देखते हैं कि इसमें कंपार्टमेंटाइजेशन होता है, ये नॉन आइडेंटिकल होती है, मतलब आपकी डिफरेंट शेप साइज की होती है। दूसरा, जो आपकी यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, हर सेल्स की जो उनका नॉर्मल वर्क होता है, नॉर्मल फंक्शन होता है, इसके अलावा वो कुछ दूसरे प्रकार की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होती है जिसको हम बोलते हैं सेल डिफरेंशिएशन। अलग अलग सेल्स अलग अलग फंक्शन के लिए बनी होती है। आज हम यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में कुछ बेसिक चीजें जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली यूकैरियोटिक सेल्स में क्या क्या कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। हम जानते हैं कि यूकैरियोटिक सेल्स में हमारे पास आ जाते हैं एनिमल सेल्स, हमारे पास आ जाती है प्लांट सेल्स, हमारे पास आ जाती है प्रोटिस्टस और फंगस। दीज आर यूकैरियोटिक सेल्स। तो जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उन सभी में बेसिक स्ट्रक्चर क्या होते हैं हम उसको देखने की कोशिश करते हैं कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जो आपकी प्लांट सेल है, प्रोटिस्टियंस हैं या फंगस हैं, इनमें सेल वॉल जैसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जो उसके प्रोडक्शन का काम करती है। इसके अलावा जो सेल के अंदर जो लिक्विड होता है वो प्रोटोप्लाज्म, जिसको हम बोलते हैं फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। जैसे अगर हम देखें कि सेल्स को हम देखना चाहें तो हम उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं, वहीं अगर हम सेल को टच करना चाहें तो हम टच करने की कोशिश करेंगे उसके प्रोटोप्लाज्म। तो ये उसका फिजिकल बेसिस होता है जो डिफरेंट पार्टिकल्स फॉर्म में हो सकता है, फाइब्रिलर फॉर्म में हो सकता है, डिफरेंट चीजों से बना होता है। सेकेंड चीज अगर हम देखें ये प्रोटोप्लाज्म का कंपोजिशन क्या होता है, तो इस प्रोटोप्लाज्म में दो चीजें होती हैं। एक तो होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? एक न्यूक्लियस जो उस सेल्स का कंट्रोलिंग सेंटर होता है। वही सेकंड स्ट्रक्चर जो होती है साइटोप्लाज्म। सेकंड स्ट्रक्चर क्या होती है? सेकंड कंपोजिशन जो होता है आपका होता है साइटोप्लाज्म। और ये साइटोप्लाज्म होता है टू थिंग्स से मिलकर बना होता है। एक होता है हाइलोप्लाज्म, जो सेल के अंदर लिविंग नॉन लिविंग मटेरियल्स होते हैं, जो ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। ऑर्गेनिक से मतलब हम देख सकते हैं प्रोटीन्स है, कार्ब्स हैं यानी कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स हैं, हार्मोन्स हैं। तो जो भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं चाहे जिस फॉर्म में होते हैं वो उस सेल्स का ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। वहीं अगर हम इनऑर्गेनिक की बात करें तो इनऑर्गेनिक में आपको दिखाई देंगे आपके जितने गैसेस होती हैं, आपके आयंस वगैरह होते हैं, आपका वाटर वगैरह जो होता है, ये पूरा का पूरा इनऑर्गेनिक में हम इसकी स्टडी करते हैं। वही हम ट्रोफोप्लाज्म की बात करें तो ये सेल का लिविंग पार्ट होता है। ये सेल का क्या होता है? लिविंग पार्ट होता है। इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होती है सेल मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन, और दूसरा होता है सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेन्स क्या होते हैं कि जो जैसे हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स होते हैं, स्टमक है, लिवर है और ब्रेन है, वैसे ही सेल्स के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं उसको बोलते हैं सेल ऑर्गन्स। और ये डिफरेंट स्ट्रक्चर के होते हैं, डिफरेंट उनका फंक्शन होता है, इन्हें हम बोलते हैं सेल ऑर्गेन्स। और ये कई टाइप के होते हैं, हम इसको देखते हैं कौन कौन से होते हैं। जैसे कि हम देखते हैं इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी है, इसमें राइबोसोम्स है, इसमें लाइसोसोम है, इसमें आपका सेंट्रियोल है और डिफरेंट चीजें होती हैं। ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, है ना। ये सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। इसके अलावा कुछ माइक्रोसोम्स होते हैं, सेल स्केलेटन होता है
ना। और ये सब चीजें होती है, उसके सेल ऑर्गन्स होते हैं, सेल ऑर्गन्स होते हैं और ये डिफरेंट वर्कली बने होते हैं। तो ये एक सेल का हमने यूकैरियोटिक सेल्स का ओवरव्यू देखा है कि सेल वॉल, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म टू टाइप का, एक होता है हाइलोप्लाज्म जो लिक्विड पार्ट होता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक से बना होता है। वहीं ट्रोपोप्लाज्म जो उसका लिविंग पार्ट होता है, ये सेल मेम्ब्रेन्स और सेल ऑर्गन्स से मिलकर बनता है। और ये जो सेल ऑर्गन्स होते हैं डिफरेंट शेप साइज के होते हैं, डिफरेंट उनका फंक्शन होता है। हम इनमें दो जो सेल ऑर्गन्स होते हैं, ये देखिए, ये एक होता है राइबोसोम और दूसरा होता है सेंट्रियोल। ये दोनों जो होते हैं मेम्ब्रेन लेस, यानी इनके चारों किसी प्रकार की मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। इसके अलावा जितने अधिकतर जो सेल ऑर्गन्स होते हैं उनके चारों कोई ना कोई मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती है। अब सेकंड चीज क्या होती है, जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है उनमें न्यूक्लियस बहुत ही डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, उसके अराउंड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन्स होती है। उस न्यूक्लियस मेम्ब्रेन्स के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है जिसमें जेनेटिक डीएनए या आरएनए होता है। तो ये न्यूक्लियस जो होता है यूकैरियोटिक में काफी डेवलप होता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।